आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विचार करना ही आमंत्रण करना है। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के स्वोद्देश्य निर्देशन में दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर वह आपको पसंद हो या ना हो। बिना अपवाद आप जिस भी विचार पर या किसी भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं, वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आकर्षण का नियम उसे भी विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी तथा उनके आपके अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हो, तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे यह चाहिए। उस पर एकाग्रचित्त होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए अवांछित है, तो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। इस बार फिर आपने अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेज दिया है। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही यह आप में एक स्पंदन पैदा कर देता है, यानी कि वाइब्रेशन। यदि यह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे, तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा, क्योंकि उसकी पुस्तक में ना शब्द नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। जब आप किसी चीज़ की ओर देखकर चिल्लाते हैं, नहीं, मैं इसे अनुभव करना है, नहीं चाहता, चले जाओ, तो उस समय आप उसे अपने अनुभव में आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में ना जैसा कोई शब्द नहीं। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास आओ, मैं इसे पसंद नहीं करता। सौभाग्यवश आपकी इस भौतिक समय स्थान वास्तविकता में चीज़ें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती। आपके द्वारा किसी भी पर भी विचार करने, उसका वास्तविक बनने के लिए जो टाइम लगता है वो लंबा समय रहता है। इस कार्यान्वयन काल में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। इसके प्रत्यक्ष होने से पहले जब आपने इस पर विचार शुरू ही किया था, ही आपने अपनी अनुभूति को परखकर यह निर्णय ले सकते हैं कि आप इसे अपने अनुभव में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इस पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे, तो वह चाहे आपके लिए वांछित हो या अवांछित हो, उसका वास्तविक होना निश्चित है। आपके इसे अपने अनुभव में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इस पर अपना ध्यान बनाएंगे या बनाए रखेंगे, तो वह चाहे आपके लिए वांछित हो या अवांछित, उसका वास्तविक होना निश्चित है। आपके इस नियमों के बारे में कोई जानकारी न होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि आपने इस आकर्षण के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो, तो भी इनका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन के अनुभवों में सब जगह प्रत्यक्ष दिखेगा। जब आप यह लिखे हुए को पढ़ने के बाद इस पर ध्यान रखेंगे, तो आपको अपने विचार व्यक्त करने तथा उनके अपने आप तक पहुंचने के बीच यह संबंध दिखाई देगा। तब आप इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ जाएंगे। जब आप अपने विचारों को सौदृश्य निर्देशन या निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको जीवन के सभी विषयों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होंगे।
आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं एवं परिस्थितियों से परिपूर्ण विशद स्थल है, जिनमें से कुछ आपके लिए वांछित होंगे, जो अनुभव आपको अच्छे लगेंगे, तो कुछ अवांछित जो आपको अच्छे ना लगे। जब आप इस भौतिक जगत में आए थे तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यता के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अपनी सभी नापसंद वाली चीज़ों को हटाकर अपनी मनपसंद चीज़ों को स्वीकृत करना कभी भी आपकी आकांक्षा में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है, इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में उनके चयन से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगें प्रभावित होंगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। इसे आप कहते हैं विचारों के द्वारा आमंत्रण करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।